हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 5.4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था 5.3 का, वो वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 5.4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, नामांकित आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। तो हम लोग को क्या करना है, छायांकित भाग का भिन्न लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो चित्र दिया हुआ हम लोग का बुक में, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, एक एक करके। तो इस तरह से हम आपको बनाना है। तो देखिए, ये आपका जो कॉपी है, ठीक है, इस तरह से कॉपी ले लीजिएगा। और प्रश्नावली 5.4 दोस्तों, प्रश्नावली 5.4 क्लास 6 जेसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का ये चित्र दिया हुआ है, इसमें हम लोग को छायांकित भाग ज्ञात करना है, यानी कि छायांकित भाग का भिन्न हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स है, और इस बॉक्स में हम लोग का दो गो साइज है। यहाँ पर देखिए, ये एक और ये दो। ठीक है, एक बिना रंगीन किया वाला भाग है और एक रंगीन किया वाला भाग है। तो यहाँ पर टोटल कितना भाग हुआ बताइए। टोटल यहाँ पर हम लोग का 2 भाग हो गया। ठीक है, और उसमें से रंगीन कितना क्या हुआ है, एक भाग को रंगीन किया है, तो ऊपर में लिखेंगे 1। समझ में आया कि नहीं आया ना। देखिए, 2 गो भाग है, एक बिना रंगीन किया हुआ वाला और एक रंगीन किया वाला। ठीक है, 2 गो भाग, यानी कि यहाँ पर 2 लिखें, और कितना भाग में रंगीन किया हुआ, 1 भाग में, तो यहाँ पर 1 लिखें। ठीक है, यह समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है इस तरह से, इसमें देखिए कितना भाग है, पहले हम लोग गिन लेंगे। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, कितना भाग है, चौथा भाग है, यानी कि 4 गो भाग है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। और इसमें से कितना भाग रंगीन है, देखिए 2 गो भाग रंगीन है, तो ऊपर में हम लोग लिख देंगे 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों, तीसरा नंबर एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें कितना भाग है, देखिए 1 2 भाग है, और 2 भाग में कितना, यहाँ पर 2 भाग है, तो यहाँ पर नीचे में लिख देंगे 2। कितना भाग में कलर किया हुआ है, 1 भाग में कलर किया हुआ, तो ऊपर में लिख देंगे 1। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है, इसका कितना टुकड़ा किया है, 4 टुकड़ा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिख देंगे 4। और कितना भाग में कलर किया हुआ है, 1 2 3 भाग में, तो यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 3। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, 1 नंबर कंप्लीट करने के बाद अब 2 नंबर का क्या क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार नामांकित आकृतियों को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ये जो चित्र बना हुआ है इसमें हम लोग को कलर करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को क्या, पहले यहाँ पर कलर किया हुआ था, और यहाँ पर हम लोग को लिखना था, क्या लिखना था, भिन्न लिखना, छायांकित भाग का भिन्न लिखना था। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, आपको संख्या दिया गया है, जैसे यहाँ पर भिन्न आपको दे दिया गया है 2/3, और यहाँ पर छायांकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, नीचे में हम लोग का 3 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग का 1 2 3 गो बॉक्स है, और 3 गो बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ है 2, यानी कि 2 गो बॉक्स में आपको क्या करना है, कलर करना है। तो चलिए हम लोग ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स में हम लोग कलर करते हैं। तो चलिए इस तरह से कलर कीजिएगा, पेंसिल लाइए। ठीक है, इस तरह से आप कॉपी में बना के कलर कर दीजिएगा, हम बुक में ही बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से क्या कीजिएगा, एकदम अच्छी तरह से कलर कर दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, कलर कर देना है, ये वाला बॉक्स में और ये वाला बॉक्स में। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग को लंबा से जॉइंट करके दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 6 गो बॉक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगर इसका हम लोग बीच से टुकड़ा करते हैं तो 3 बॉक्स बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये। ठीक है, 4 गो बॉक्स में कलर करेंगे। आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो 2 दिया हुआ है, अब 4 बॉक्स में कलर क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ से सपोज इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना गो बॉक्स है, बताइए कितना गो बॉक्स है, 3 गो बॉक्स है, और 3 गो बॉक्स में हम लोग को ऊपर में जो 2 दिया हुआ है, 2 गो में से हम लोग को कलर करना है, यानी कि यहाँ पर कलर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए इसको भी फटाफट हम लोग कलर करते हैं। तो देखिए बच्चों, कलर हो गया। ठीक है, 2 गो कलर किए।
अब यहाँ पर हम लोग को 3 को दिया था, 1 2 3, 3 को में से 2 को कलर कर लिए। अब इसके बाद देखिए, अगर यहाँ से हम लोग गिने तो 1 2, ठीक है, 3 को है, तो यहाँ से फिर और 2 को हम लोग कलर करेंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना को कलर करना है, 4 को कलर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 था ना, 6 में से हम लोग को कितना को कलर करना है, 4 को कलर करना है और 2 को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी कलर कर देंगे। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, कलर कर देना है, 1 2 3 4, ठीक है। ये पहला नंबर का जो बॉक्स था हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब देखिए दूसरा नंबर में भिन्न दिया हुआ है 1/3, यानी कि देखिए एक सर्कल में 3 भाग में बांटा जाएगा, 1 2 3, 3 भाग में बांटा गया और उसमें से आपको एक भाग में कलर करना है। आप ये भाग में भी कलर कर सकते हैं, ये और ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला भाग में कलर कर लेते हैं। इस तरह से आपको कलर कर देना है, इस तरह से। चलिए, तो इस तरह से आप कलर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया ये वाला में। अब इसमें भी हम लोग को भरना है, तो कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये सर्कल है हम लोग का, ठीक है, क्या है, सर्कल है। यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ से, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद देखिए यहाँ पर 3 को भाग है, 3 को भाग है ना, 1 2 3 को भाग है, तो 1 को भाग में हम लोग को क्या करना है, कलर कर देना है, ठीक है। इसमें से 1 को भाग में कलर करना है, 3 को भाग में से 1 को भाग को कलर करना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे साइड में यहाँ से, ठीक है, इसको अगर हटाते हैं तो 1 2 3 है, तो 3 को में से भी 1 को भाग को कलर करना है, तो ये भाग को कलर कर देते हैं, ये वाला भाग को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का मैथ बन चुका है, ठीक है। एक ऊपर वाला भाग को कलर कीजिएगा और एक नीचे वाला भाग को कलर कर दीजिएगा, बस इतना ही करना था। समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोग 3 नंबर बनाने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 नंबर इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक बॉक्स में सही का संख्या भरना है हम लोग को। ये जो खाली बॉक्स हम लोग को दिया हुआ है, इसमें कौन सा संख्या होगा, ठीक है, क्या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा कि 10 होगा, हम लोग को नहीं पता। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, 3/4 इक्वल टू, यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ और 8 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करना है, ये जो बॉक्स है ना, इसमें हम लोग को भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, जैसे हम लिख रहे हैं इसी तरह से लिखिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए 3/4 इक्वल टू, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसके जगह में हम लोग को क्या भरना है, हम लोग को नहीं पता क्या भरेंगे। तो हम लोग बॉक्स की जगह में हम लोग क्या करते हैं, एक्स को भरते हैं, ठीक है। किसको भरते हैं, एक्स वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर 8 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/4 इक्वल टू x/8, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर तिरछा गुना करना है, इसको इसके साथ गुना कर देना है, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ। चलिए, तो जब हम लोग 4 को, ठीक है, ये 4 को x के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 4x, इसके साथ गुना किए तो क्या होगा 4x, बराबर बराबर का चिन्ह, 3 को 8 के साथ गुना करेंगे, यानी कि 3 × 8। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये इसके साथ गुना हुआ, यानी कि 4x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो 4 है गुना के फॉर्म में, जब यहाँ से हम लोग हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा, भागा के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार बोलने में आता है, 2 बार, जब काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना होगा, 3 × 2, x इक्वल टू हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग का बॉक्स था ये वाला, देखिए ये जो बॉक्स था इसमें क्या भराएगा, 6 भराएगा, 6, ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर लिखिए, इसीलिए भिन्न 3/4 इक्वल टू 6/8, ठीक है, आंसर। और यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर बॉक्स बना दीजिएगा इस तरह से, इस तरह से। चलिए, अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग फटाफट यहाँ पर हल लिखते हैं, ठीक है। और इस बॉक्स की जगह में हम लोग क्या करेंगे, x लेंगे, 3 और 7 बराबर, बॉक्स की जगह में क्या लेंगे, x लेंगे और यहाँ पर 28। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो 7 × x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 × ये वाला इसके साथ
28 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स को अकेले यहाँ पर रहने देंगे और ये जो 7 है 7 को हम लोग नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 × 28, जब हम लोग 7 को नीचे लेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 7 इसको काट देगा, 7 का पारा में 28 कितना बार बोलने में आता है बताइए, 4 बार बोलने में। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 4, और जब हम लोग 3 को 4 से जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का x का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर लिखिएगा इसीलिए लिखिएगा भिन्न। ठीक है, यहाँ पर क्या था हम लोग का 3/7 बराबर, यहाँ पर बॉक्स के जगह में हम लोग क्या भरना है, x था, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे 12, और नीचे में देखिए क्या भरना है 28। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। इसके बाद देखिए बच्चों, ये हम लोग का 3 नंबर है। ठीक है, लास्ट है। अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए, देखिए x ऊपर में था, x का वैल्यू ऊपर में रखना था इस तरह से। ठीक है, अब जो हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें हम लोग नीचे में x का वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिएगा, और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 16/64 इक्वल टू, यहाँ पर 4 लिखिएगा, और डिब्बा जहाँ पर है कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग उसके बदले में x लिखेंगे। ठीक है, अब तिरछा गुना करना है, इसको हम लोग ब्रज गुणन विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको ब्रज गुणन विधि के द्वारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये हम आपको शॉर्टकट बता दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, उससे भी जब बनाएंगे तो आंसर सेम ही निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसको इसके साथ तिरछा गुना करेंगे और इसको इसके साथ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसके साथ करेंगे तो 16 × x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 64 × 4। ठीक है, अब इसके बाद x को हम लोग अकेला करेंगे और यहाँ पर 64 × 4, अब ये जो 16 है उसको हम लोग नीचे भेज देंगे। ठीक है, अब बताइए 16 के टेबल में, ठीक है, 64 कितना बार बोलने से आता है बताइए। तो बताइए बच्चों कितना बार बोलने से आता है। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार। ठीक है, 16 4 जा 64 होता है, तो x का वैल्यू कितना निकला, 4 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा बताइए, 16। 4 4 जा 16 होता है ना। चलिए, x का वैल्यू कितना निकला, 16। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसलिए दीजिए और यहाँ पर लिखिए भिन्न। ठीक है, लिखिए इस तरह से भिन्न लिखने के बाद ये इसको लिखिए 16/64 इक्वल टू यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या करना है 16 लिख दीजिए। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। ये समझ में आ गया। चलिए, तो बच्चों ये समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, किस तरह से बना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिए बच्चों 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब 4 नंबर देखिए, क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को भिन्न समतुल्य ज्ञात करना है। क्या ये 7 और 35, 5 और 5 क्या समतुल्य भिन्न है। चलिए फटाफट इसको कॉपी में लिखिए और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 7, 35 और 1 और 5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसका जो उदाहरण है, ठीक है, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में हम लोग देखें इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रज गुणन विधि के अनुसार इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, अपने कॉपी में लिखिए। तो देखिए बच्चों ब्रज गुणन विधि में आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा बात है, क्रॉस मल्टीपल करना है। अब क्रॉस मल्टीपल क्या होता है सर, सबसे पहले 7 को 5 से गुना करना है और 35 को 1 से गुना करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसको उस तरह से बनाते हैं। हम लोग को क्या करना है, 7 को 5 से गुना करना है। ठीक है, और बराबर दीजिए, और ये जो 35 है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, या तो 1 है, 1 को 35 से गुना करना है। तो ये जो ब्रज गुणन विधि के अनुसार हम लोग लिखें, इसमें वही किया जाता है, इसको इसके साथ गुना किया जाता है और इसको इसके साथ गुना किया जाता है, यानी कि तिरछा गुना। ठीक है, तो यहाँ पर 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। अब जब 1 को 35 के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी 35 और यहाँ पर भी 35।
ठीक है, यानी कि दोनों का जो आंसर आया है वो एकदम बराबर है। ठीक है, यहाँ भी 35 और यहाँ भी 35। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या लिखेंगे चूंकि दोनों गुणनफल बराबर, यानी कि दोनों को जब हम लोग गुना किए, ये वाला पार्टी 7 और 5 वाला पार्टी को गुना किए तो 35 आया, और 1 और 35 वाला पार्टी को जब हम लोग गुना किए तो उसमें भी हम लोग को 35 देखने को मिला। तो लिखिए चूंकि दोनों का गुणनफल बराबर है। ठीक है, बराबर है, इसीलिए यह भिन्न समतुल्य है। बस इतना तो ही लिखना है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? चूंकि दोनों का गुणनफल बराबर है इसीलिए यह भिन्न समतुल्य है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लोग को वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। अब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है ब्रज गुणनखंड। ठीक है, ब्रज गुणन विधि के अनुसार क्या लिखना है यहाँ पर? ब्रज गुणन विधि के अनुसार। तो यहाँ पर लिखिए ब्रज, ठीक है, ब्रज गुणन विधि के अनुसार, इस तरह से लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। तो यहाँ पर लिखिए 24 गुना 4 इक्वल टू 36 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं, इधर साइड में गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर 24 से अगर 4 को गुना करते हैं, ठीक है, 4 चौके 16, 16 के 6, एक हासिल, 4 के 4 और 1, ठीक है, 4 दूनी 8 और 9, यहाँ पर यानी कि 96 निकला। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 96। क्या लिखेंगे? 96 निकला। ठीक है, और फिर यहाँ पर गुना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गुना करते हैं इस तरह से। यहाँ पर चलिए इधर साइड में गुना करेंगे। यहाँ पर है 36 और 3, 3 6 जा 18, 18 का 8, एक हासिल बचा, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 108 आ गया। ठीक है, कितना है यहाँ पर? 108 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग यहाँ पर ब्रज गुणन विधि का प्रयोग किए, 24 को 4 से गुना किए और 3 को 36 से गुना किए, तो यहाँ पर 96 आया और वहाँ पर यहाँ पर 108 आया। यानी कि देखिए इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू और यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखिएगा चूँकि दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है, इसीलिए यह भिन्न समतुल्य नहीं है। बस इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है? चूंकि दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर बिल्कुल भी नहीं है, यह भिन्न समतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको कॉपी में लिख देना है। चलिए समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों अब 3 नंबर है, 35/105 और कोमा 1 और 3, इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ। तो फटाफट लिखिए यहाँ पर 35 × 3 इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए 1 × 105। ठीक है, अब गुना करते हैं। चलिए यहाँ पर 35 को, ये जो 35 है 35 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, 15 का 5, एक हासिल, 3 3 9, यानी कि 105 आ गया। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 105। अब 1 को 105 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 105। तो यहाँ पर देखिए एकदम इक्वल आ गया, ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, यानी कि 105 आ गया। तो लिखेंगे चूँकि दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का गुणनफल बराबर है। ठीक है, क्या लिखना है? बराबर है, इसीलिए
यह भिन्न, लिख दीजिए, यह भिन्न समतुल्य है। ठीक है, भिन्न समतुल्य है, बस इस तरह से लिख देना है। समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। तो बच्चों देखिए, ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन, इसको इसके साथ गुना करना और इसको इसके साथ। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर 15 × 5 इक्वल टू, और यहाँ पर लिखते हैं 75 इंटू, यहाँ पर 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 लिखते हैं, 25 दिया हुआ है, 25 लिखे, और यहाँ पर 3। चलिए इधर साइड में गुना करते हैं। एक हम लोग का है 15 और एक 25। ठीक है, गुना कीजिए, 5 × 5 = 25, 25 का 5 और 2 हासिल, 5 दूनी 10 यानी कि 12 हो जाएगा। फिर गुना, फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5 × 5 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 5 7 यानी कि 375 निकला। तो यहाँ पर लिखिए 375। ठीक है, अब ये देखिए 75 को 3 से गुना करना है, 75 को 3 से गुना करना है। 3 × 5 = 15। ठीक है, तो 15 का यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 7 21 और 1 22, तो 225 आया। तो यहाँ पर दीजिए 225। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि दोनों का जो गुणनफल है एकदम बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 375 आया और यहाँ पर 225 आया। तो यहाँ पर लिखिए दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है, इसीलिए यह भिन्न समतुल्य नहीं है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, हम लोग का 4 नंबर कंप्लीट। ठीक है, भिन्न समतुल्य हम लोग जांच कर लिए, कौन भिन्न समतुल्य है कौन नहीं है। तो ये हम लोग बच्चों 4 नंबर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि छोटा रूप में लिखना है। ठीक है, ये जो 48 और 60 दिखाई दे रहा है, इसको एकदम इतना छोटा में लिखना है कि उससे और छोटा बन ना सके। ठीक है, उस फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए फटाफट अपनी कॉपी में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हल लिखिए, इसके बाद यहाँ पर लिखिए 48 और 60 का सरलतम रूप। ठीक है, क्या लिखिएगा, सरलतम। ठीक है, सरलतम रूप लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू दीजिए और यहाँ पर लिखिए 48/60। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके साथ 48 और 60 के साथ क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर 48 और 60 को अगर 2 से अगर भागा दें, क्या कर रहे हैं, 2 से अगर डिवाइड दें तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत हम लोग को टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि बहुत टाइम के बाद हम लोग इसको छोटा बना सकते हैं। पहले इसको हम लोग काटेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 0 आएगा। तो हम लोग ऐसा टेबल खोजेंगे बच्चों, क्या करेंगे, ऐसा एक टेबल खोजेंगे जिसमें 48 और 60 4 या 5 बार बोलने से आ जाए। तो वैसा कोई टेबल है? हाँ जी, वैसा कोई टेबल है। अगर हम लोग 48 को देखें कि 48 12 का टेबल में कितना बार बोलने से आता है, बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि 48 12 का पहाड़ा में कितना बार, 4 बार बोलने से आता है। 12 चौके 48 यानी कि 12 4 जा 48। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 60 जानते हैं, क्या जानते हैं, 60 भी हम लोग 12 का पहाड़ा में आता है। कितना बार बोलने में, बताइए, 5 बार बोलने में। 12 × 5 = 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों को। ठीक है, क्या करेंगे, 12 से भागा कर देंगे। तो जब हम लोग 12 से इसको भागा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या 4 और 5 क्या कट सकता है, क्या काट सकते हैं हम लोग इससे छोटा, नहीं ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया, इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए बच्चों,
अब हम लोग जैसे यहाँ पर शॉर्टकट में काटें, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग को वैसे ही काटना है। तो हम लोग खोजेंगे 150 और यहाँ पर देखिए 48 किसका टेबल में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है, यानी कि छोटा वैल्यू लाएगा, उससे हम ज़्यादा काट नहीं सकते। जैसे यहाँ पर 4 और 5 काट के ले आए, इसके आगे तो हम लोग काट नहीं सकते, यहाँ पर भी वैसे लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 150 लिख दीजिएगा और यहाँ पर 48, यहाँ पर फिर डिवाइड का चिन्ह और यहाँ पर दे दीजिएगा 6 और यहाँ पर भी दे दीजिएगा 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 150 से 6 को डिवाइड देंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 बार में माइनस करेंगे 3 और 0 यानी कि 25। तो यहाँ पर आगे हम लोग जब डिवाइड किए तो 25 आया। तो यहाँ पर जब 6 को 150 को 6 से डिवाइड किए, ठीक है, तो कितना आया देखिए 25 आ गया। अब बताइए 6 का टेबल में कितना बार बोलने से 48 आता है, 8 बार बोलने से 25 और 8 क्या कटेगा और नहीं कटेगा। तो ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब जो बी नंबर का होने के बाद देखिए सी नंबर, ठीक है, सी नंबर में 84 और 98 दिया हुआ है। ये किसका टेबल में आएगा, 84 और 98, ठीक है। ऐसा टेबल लीजिए कि इसको जब हम लोग काटें तो एकदम छोटा सा बन जाए। तो हम लोग जानते हैं 84 और 98, ठीक है, किसका टेबल में आता है, 14 का टेबल में आता है। किसका टेबल में आता है, 14 का टेबल में आता है, ठीक है। तो बताइए जब 14 का टेबल कितना बार बोलेंगे तो 84 आएगा 6 बार, ठीक है, और 98 कितना बार आएगा 7 बार में। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, एक 6 और एक 7, एकदम शॉर्ट में। जब आप 14, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 6, जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 7, ठीक है। ये आंसर आप देख सकते हैं 14 का टेबल। चलिए ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है, यहीं पर हम बना देते हैं। देखिए ये 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 12 और यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है 52। तो देखिए बच्चों इसको भी आपको फटाफट अपने कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर फिर से 12 और 52 को लिख दीजिए। अब देखिए क्या ये 52 12 का टेबल में आता है, 12 का टेबल में तो 52 नहीं आता है, तो पूरा पूरी तो नहीं कटेगा। क्या 12 का टेबल 6 का टेबल, उसके बाद 6 का देखिए 6 का में तो 12 आता है लेकिन 52 नहीं आता है। अब देखते हैं हम लोग किस किस का टेबल में 52 आता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 4 का टेबल में हम लोग ट्राई करते हैं। अगर हम लोग 52 को, ठीक है, 52 को अगर 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पर 4 1 4 और यहाँ पर 1 और 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 13। जब आप 12 का पहाड़ा 13 बार 4 का पहाड़ा आप 13 बार बोलिएगा तो कितना आएगा 52, यानी कि इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 13। ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों ये जो 4 नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। ये 7 और 28, ठीक है, कितना का टेबल में जाएगा 7 का टेबल में जाएगा। तो यहाँ पर 7 जो 7 यहाँ 1 हो जाएगा। जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखिए 7 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 28 आता है 4, तो 1 और 4 यहाँ का आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, इस तरह से आपको बनाना है अपनी कॉपी में भी। तो यहाँ पर हम लोग का जो 5 नंबर है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए 6 नंबर, ठीक है, ये 6 नंबर वर्ड प्रॉब्लम है, आप कॉपी में लिख लीजिए इसको। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रोहित के पास 20 रुपया था, ठीक है, मिष्टी के पास 60 रुपया था और रिंकू के पास 70 रुपया था, ठीक है। उसमें से जो रोहित है वो 10 रुपया खर्चा कर लेता है और जो मिष्टी नाम की जो लड़की है वो 30 रुपया खर्चा कर लेती है, ठीक है। और रुक्कू नाम है ना, रुक्कू, ठीक है, रुक्कू नाम का जो लड़का है वो 35 रुपया खर्च कर लेता है, ठीक है। अब खर्च करने के बाद अब पूछा जा रहा है कि अब तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न हम लोग को क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। भिन्न निकालकर जांच कीजिए क्या प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि भिन्न समतुल्य है। क्या जब हम लोग इसका रोहित, मिष्टी और रुक्कू का, ठीक है, रुक्कू का अगर भिन्न निकालेंगे तो क्या एक ही निकलेगा,
वो हम लोग को चेक करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग 6 नंबर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखें यहाँ पर, और आपको लिखना है रोहित के पास कुल रुपया कितना था 20, ठीक है। उसके पास कितना था, रोहित नाम का एक लड़का था, उसके पास 20 रुपया था, उसमें से कितना रुपया खर्च किया, 10 रुपये खर्च किया। तो यहाँ पर हम लोग को उसका भिन्न निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो टोटल 20 रुपया था, टोटल पैसा था, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो खर्च किया इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का जो भिन्न निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/2, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर में जाते हैं। सेकेंड नंबर में मिष्टी नाम की कोई लड़की है, उसके पास कुल कितना 60 रुपया था, ठीक है। उसमें से वो कितना पैसा खर्च करती है, 30 रुपया। तो हम लोग ये जो कुल पैसा है उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे, ठीक है, और ये जो 30 है इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। इसके बाद ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ठीक है, कट गया। इसके बाद देखिए 3 का टेबल में 6 कितना बार बोलने में आता है बताइए, 2 बार। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम लोग का 1/2, यानी कि देखिए यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। ये हम लोग का सेकेंड नंबर का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर में एक देखिए रुक्कू नाम का लड़का है, उसके पास कुल कितना रुपया है, देखिए 70 रुपया है, ठीक है। खर्च उसमें से कितना करता है, 35 करता है। तो यहाँ पर बराबर दीजिए, और ये जो 70 वाला रुपया है इसको नीचे में लिखिए और 35 को ऊपर में लिखिए, ठीक है। जब इसको दोनों को हम लोग जब काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 लिखेंगे। अब बोलेगा यहाँ पर 1/2 कैसे है, क्योंकि जब हम लोग 35 का टेबल बोलेंगे, 35 को 2 बार गुना करेंगे तो हम लोग का 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि शुरू नंबर में, ठीक है, रोहित का जो भिन्न निकला वो 1/2, मिष्टी का जो भिन्न निकला वो भी 1/2, और रुक्कू का जो भिन्न निकला वो भी 1/2। यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि देखिए हम लोग को भिन्न समतुल्य निकालना था। ये जितने भी हम लोग निकालें इसका जो मान है, ठीक है, देखिए सबका मान एकदम बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों लिखिएगा, चूँकि तीनों, ठीक है, तीनों के द्वारा खर्च की गई राशि, ठीक है, राशि समान है, यानी कि तीनों जो खर्च किया, ठीक है, वो एकदम इक्वल है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया, क्या लिखना है, तीनों के द्वारा खर्च की गई राशि का, यहाँ पर लिखिए राशि का भिन्न, ठीक है, राशि का भिन्न यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, मेरे से छूट गया है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर तीनों के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समान है, इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए, इसीलिए यह भिन्न समतुल्य है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको 6 नंबर किस तरह से बना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।